को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं। कि जितने नए राशन डिपो प्रदेश में आएंगे उसका 33% हिस्सा रिजर्व किया जाएगा हमारी माताओं बहनों को। साथियों, पंचायती राज में मैंने कहा चुनरी चौपाल का वादा नैना चौटाला जी का है, उसको हमारा संगठन इस सरकार में मिलकर पूरा करेगा और 50% प्रति ग्राम पंचायत मेंबर, प्रति ग्राम पंचायत सरपंच, प्रति ब्लॉक समिति मेंबर या जिला परिषद मेंबर में आधी हिस्सेदारी अगर प्रदेश में होगी तो हमारी माताओं बहनों की होगी। आज हमारे पिछड़े जातियों के अंदर भी दो तरह के विभाजन है। हम देखते थे बीसीए में, बीसीबी में भागीदारी बी की ज्यादा रहती थी क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, गांव में कृषि तौर पर मजबूत परिवार है। हमने ये निर्णय लिया दोनों संगठनों ने मिलकर कि पिछड़े को भी हिस्सेदारी दी जाएगी, तो पिछड़े की हिस्सेदारी में 8% टोटल में 100% में से अगर रिजर्व किया जाएगा तो पिछड़ों के अंदर जो अति पिछड़े हैं उनके लिए किया जाएगा। साथियों, मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा। आज से लगभग 10 महीने पहले किसानों को भ्रमित कर किसान आंदोलन शुरू किया और 3 चीजें कही गई। चौथी चीज, पांचवी चीज पे मैं चर्चा नहीं करूंगा। 3 मुख्य चीज करी गई। पहली, एमएसपी खत्म हो जाएगी। दूसरी, मंडी बंद हो जाएगी। और तीसरी, किसान की जमीन पर कब्जे हो जाएंगे। और उस दिन भी एक चीज मैंने कही थी और आज भी कहता हूं कि अगर इन तीनों पर कभी कोई आंच आएगी तो फिर डॉक्टर साहब जैसे कहते हम 10 के 10 को कोई लालच नहीं, एक दिन में त्याग कर इसका विरोध भी करेंगे। मगर साथियों, एक चीज साझी भी करना चाहूंगा। पिछले 2 सालों से प्रोक्योरमेंट देख रहा हूं। जब सरकार बनी थी, जीरी की प्रोक्योरमेंट हो रही थी, बाजरे की प्रोक्योरमेंट होती थी। पैसा कहां जाता था? पैसा आड़ती के पास जाता था और फिर किसान अपने पैसे को लेने के लिए हिसाब करता हुआ महीनों महीनों उसके चक्कर काटता था और फिर हारी मारी कोई 10,000 20,000 लेकर अपना घर चलाता था। मैंने ये निर्णय लिया कि हम कानून के तौर पर किसान के खाते में पैसा देना शुरू करेंगे। मेरा बहुत विरोध हुआ। मुझे याद है उचाना के अंदर भी कई लोगों ने मंडी में मेरे खिलाफ पीपे पीटे और कहा कि भाई यह आड़ती तो किसान का साझेदार है और इसके माध्यम से पैसा नहीं आएगा तो किसान का पैसा मारा जाएगा। आज इस मंच से चौधरी देवीलाल जी की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर खुशी के साथ आपको कहता हूं कि पिछले 365 दिन में रबी की खरीफ की 2 खरीद प्रदेश में हुई और 2 खरीद के अंदर 13 अलग अलग प्रकार की सरसों, बाजरा, गेहूं, जीरी, मक्का, दाल, सूरजमुखी, ऐसी 13 अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को, मूंगफली तक को आपकी सरकार ने खरीदने का काम किया। और साथियों, खुशी के साथ साझा करता हूं कि 1 रुपया भी किसान के खाते के बाहर नहीं गया। आज सुबह मैं पत्रकार साथियों से मिल रहा था, उनको भी बता रहा था कि मैंने कहा कि अगले 365 दिन में जो 2 खरीद होगी उसके अंदर किसान के खाते में 1200-1300 करोड़ रुपया फालतू जाएगा। फालतू किस में जाएगा? जो पिछले
65 दिन के अंदर 2 खरीद हुई है, उसके 31,000 करोड़ रुपया जो आपके खातों में आया है, उसमें 1200-1300 करोड़ रुपया इस एमएसपी बढ़ने से फालतू किसान के खाते में जाने का काम करेगा। साथियों, लोग कहते थे मंडी बंद हो जाएगी। पिछले दिनों हमारी सरकार ने 56 एकड़ की नई मंडी सिरसा के अंदर बनाने के लिए जमीन खरीदने का काम किया है। 4 और नई मंडियां हरियाणा प्रदेश में प्रस्तावित है। पहले प्रोक्योरमेंट होती थी 190 सेंटर में, गेहूं की प्रोक्योरमेंट करने का, खरीद करने का काम किया 400 से ज्यादा खरीद केंद्रों में। अगर मंडियां बंद होती तो 190 के 400 खरीद केंद्र कभी नहीं बनते। उस कोविड की महामारी में तो 1800 अलग अलग जगह खरीद करने का काम किया। साथियों, कोई कहता है किसान की जमीन पर कब्जा हो जाएगा, इससे ज्यादा भ्रम फैलाया नहीं जा सकता। अगर कब्जे हो रहे होते तो पिछले 10 महीनों में कितने कब्जे हो जाते। कोई एक बात सामने आई, कब्जा हो गया। मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि एमएसपी जैसे हरियाणा प्रदेश सिक्योर करती है, आज जरूरत है कि पूरे देश के किसानों की एमएसपी सिक्योर हो, और निरंतर हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। और जरूरत पड़ेगी तो दोबारा प्रधानमंत्री से मिलकर, जैसे किसान के खाते में पैसा पहुंचे, हरियाणा का ये मॉडल आज प्रधानमंत्री ने पंजाब को भी मनवाने का काम किया। उनने भी किसान के खाते में पैसा दिया, और पंजाब ही नहीं 7 प्रदेशों में जहां एमएसपी पे खरीद हुई, वहां किसान के खाते में पैसा गया। उसी तरीके से जब मैंने प्रधानमंत्री को कहा कि दूसरे प्रदेशों के लोग आकर भी हमारे प्रदेश में काम करते हैं मगर अपना राशन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो केंद्र सरकार ने 1 नेशन 1 कार्ड 1 राशन कार्ड बनाने की जो योजना बनाई, इस तरीके से पूरे देश के किसान को और समृद्ध कैसे किया जाए, इस पर और बेहतरीन तरीके से काम करे, ये हमारा कार्य आने वाले दिनों में रहेगा। मगर आपसे भी आग्रह करता हूं कि ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, इसका भी जवाब हमें देना पड़ेगा। अब जीरी की खरीद 1 तारीख से आएगी। फसलें बेमौसम बारिश से भी खराब हुई है। पिछले दिनों गिरदावरी की रिपोर्टें आई, हजारों एकड़ में नुकसान हुआ। अब भी हजारों एकड़ में और नुकसान इस मौसम का हुआ है। मैं सुनिश्चित करता हूं कि केवल मात्र जीरी बाजरे तक सीमित नहीं है। अगर किसी के नरमा था, दाल थी, सूरजमुखी थी, आपकी प्रदेश सरकार उसकी भी विशेष गिरदावरी करवाकर 1-1 रुपए का मुआवजा किसान के खाते में पहुंचाने का काम करेगी। साथियों, इस मेवात की धरती से, जैसे चौधरी हर्ष कुमार जी कह रहे थे, चौधरी देवीलाल जी का एक विशेष लगाव रहा है, और वो लगाव कोई आज से 40-43 वर्ष पुराना नहीं है। मैं तो आज भी कह सकता हूं, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार पिछले लगभग 700 दिनों के अंदर हमने कर भी मेवात के विकास में अनेक कार्य करे। मुझे याद है, आज से 1.25 साल पहले मुझे पहली बार इस पावन धरा पर आने का मौका मिला था, जब एक बहुत बड़ी समस्या थी कि मेवात की सड़कों का उद्धार नहीं हो। मेवात के अंदर पुणाना का, झिरका का बाईपास बड़े वर्षों से अनाउंस पड़ा है, आज तक नहीं पड़ा। मगर आपके साथ साझा करते हुए बेहद खुशी होती है कि केवल सड़कों के मेवात के अंदर हमने पिछले 700 दिनों में 1070 करोड़ के कार्य प्रगति पर लाने का काम किया है, जो बहुत